हेलो स्टूडेंट। मैं डॉक्टर एच एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट सेकंड के यूनिट थर्ड में को कंटिन्यूस लेते हुए लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का पार्ट फोर्थ में वेरिएशन पैरामीटर मेथड सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। इसका हर साल ये क्वेश्चन आपके मैक्सिमम मार्क्स का आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएशन पैरामीटर मेथड क्या है और उसमें कैसे इसको सॉल्व करना है और कैसे इसकी इक्वेशन को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये आता है कि आपने लीनियर इक्वेशन विथ सेकंड ऑर्डर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू आर, जो इसका स्टैंडर्ड रूप है। इसमें लेट हमेशा आपको क्या करना है, आर बराबर जीरो। अगर इस विधि का पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो जैसे आर बराबर जीरो करेंगे तो इसका मतलब राइट हैंड साइड जीरो हो गया, तो आपके डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो, ये समीकरण 2 हो गई। अब हम इस समीकरण का अपने हल मानते हैं। माना इसका हल है y बराबर सी वन यू प्लस सी टू वी बराबर, और ये जो हल है ये आपको कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसको इक्वेशन 3 माना। जब ये इसका हल माना है तो इसको तीसरे स्टेप आपको लेना है। माना जो समीकरण 1 है उसका व्यापक हल मान लेंगे अपने, जो C1 C2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं उसकी जगह अपने को यहाँ पे लिखना है y बराबर ए यू प्लस बी वी। तो आपको ये जो फोर्थ स्टेप है और फिफ्थ स्टेप है ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो फोर्थ स्टेप में अपने पास है ये है कि ए तथा बी का चयन इस प्रकार करते हैं कि यू डी ए बाई डी एक्स प्लस वी डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, समीकरण 5। इसका डिफ्रेंशिएशन अगेन, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया आपके ए डी यू बाई डी एक्स प्लस बी डी वी बाई डी एक्स। इसका 4 का डिफ्रेंशिएशन किया। अगेन इसका सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये जो मान अपने निकाला डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ए बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बी बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस बी डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ हुए। तो 4, 6 तथा 7 का मान 1 में रखेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी ए बाई डी एक्स और डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स डॉट डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर। समीकरण 5 तथा 8 को हल करने पर अपने डी ए बाई डी एक्स तथा डी बी बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है और समाकलन द्वारा ए तथा बी का मान प्राप्त होने पर समीकरण 4 जो अपने व्यापक हल बनाए रखने पर इसका हल प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है आपके, वेरिएशन पैरामीटर मेथड से हल कीजिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू सेक ए एक्स। ये सवाल आप पीछे भी मेथड से कर चुके हो, परंतु जिस मेथड से पूछते हैं तो फिर अपने को सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है इसी से करना है। तो अपने इसको लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नोटेशन से वाई और डी कैपिटल डी बराबर डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो इसके एक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो एम बराबर जीरो प्लस माइनस ए एटा, तो अल्फा बराबर जीरो तथा बीटा बराबर ए। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन गया C1 cos ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया तो हम मानेंगे माना समीकरण 1 का व्यापक हल y बराबर, तो C1 और C2 की जगह a cos ए एक्स प्लस कैपिटल B साइन ए एक्स, ये 3 नंबर हो गया। a तथा b का चयन इस प्रकार करते हैं तो आपके डी ए बाई डी एक्स कोस ए एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स साइन ए एक्स इक्वल टू जीरो। 3 का डिफ्रेंशिएशन करने पर तो करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे और मान रख के किस में रखना है, 1 में मान रखेंगे किसका, y और y2 का। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी माइनस डी ए बाई डी एक्स ए साइन ए एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स ए कोस ए एक्स इक्वल टू सेक ए एक्स। अब अपने पास समीकरण आ गई, एक तो समीकरण आ गई 4 और एक समीकरण होगी 7। अब 7 तो अपने को क्या करना है, इसमें 8 नंबर, इसमें 8 नंबर। तो अपने को 4 को साइन ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को साइन कोस ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके डी बी बाई डी एक्स इंटू ए बराबर 1, तो डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए। तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी बराबर 1 अपॉन ए डी एक्स, तो बी बराबर एक्स अपॉन ए प्लस C1 तथा डी ए बाई डी एक्स करेंगे तो इसका उल्टा वापस 4 को ए साइन कोस ए एक्स है और उसको ए साइन ए एक्स है और माइनस करेंगे तो आपके डी ए बाई डी एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस 1 अपॉन ए टेन ए एक्स। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए टेन ए एक्स डी एक्स, तो ए बराबर आ गया 1 अपॉन ए स्क्वायर लॉग कोस ए एक्स प्लस C2। अब ए और बी का मान अपने निकाल लिया, ये किस में रखना है, समीकरण 3 में रखेंगे जो व्यापक हल माना है। तो उसमें y बराबर अपने a का मान रखा, कोस ए एक्स प्लस b का मान रखा साइन ए एक्स, ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो क्या ध्यान रखना है,
सबसे पहले जो अपने पीछे मेथड किए हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, वो मेथड अपने को ध्यान रखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व बाई द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर d2y/dx² माइनस y इक्वल टू 2/1 प्लस e की पावर x। इसको लिखेंगे नोटेशन में, तो d² माइनस 1y बराबर 2/e की पावर x। तो एक्सिलरी इक्वेशन होगी m² माइनस 1, तो m बराबर हो गया प्लस माइनस 1। दो रूट है और दोनों डिफरेंट रूट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y बराबर c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। तो माना समीकरण 1 का व्यापक हल, तो मैंने बताया आपको c1 और c2 जो आएगा उसकी जगह कैपिटल A और c2 की जगह कैपिटल B। तो y बराबर a e की पावर x प्लस b e की पावर माइनस x। तो a तथा b का चयन इस प्रकार करते हैं कि dA/dx e की पावर x प्लस dB/dx e की पावर माइनस x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अपने करेंगे रेस्पेक्टिव, तो आपके ये आ गया। और तथा dA/dx e की पावर x माइनस dB/dx e की पावर माइनस x बराबर 2/1 प्लस ex। ये जो 5 नंबर समीकरण है ये मैंने डायरेक्ट लिखी है। क्यों डायरेक्ट लिखी है? तो आपको y जब दे दिया तो इसका dy/dx निकालना है, d2y/dx² निकाल के अपने किस में रखना है, एक में मान रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो आपकी ये रिजल्ट आएगा। समीकरण 4 और 5, तो समीकरण 4 और 5 में अपने को 4 और 5 जोड़ेंगे तो आपके आ जाएगा 2dA/dx e की पावर x बराबर 2e/1 प्लस e की पावर x। 2 से 2 कैंसिल, dA/dx इक्वल टू e की पावर x बटा 1 प्लस e की पावर x। वेरिएबल सेपरेबल से, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e की पावर x 1 प्लस e की पावर x। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है ये आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन था 12th क्लास में। तो इसमें अपने e की पावर x को t पुट कर दो और उस मेथड से करेंगे तो इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन लॉग 1 प्लस e की पावर x बटा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस c1। अब 4 माइनस 5 करेंगे तो dB/dx का मान आ गया। तो इसको वेरिएबल सेपरेबल से और dB/dx से b भी निकाल लिया। तो अब अपने को क्या करना है, a और b का जो मान है वो अपने व्यापक हल जो माना था 3 नंबर में उसमें मान रखेंगे तो इसका ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका है सोल्व बाय दी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड। ये मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, जैसे 1 माइनस एक्स वाई 2 प्लस एक्स वाई 1 माइनस वाई बराबर 1 माइनस एक्स का। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो y2 1 माइनस एक्स का भाग देंगे तो y2 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। पी का मान ले लिया, क्यू का मान ले लिया। अब इसमें अपने डायरेक्ट इससे नहीं निकाल सकते हैं, तो अपने क्या करेंगे, इसमें जो अपने इससे पहले वाला मेथड किया स्टार्टिंग में, तो p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 आ रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक y बराबर x हो गया। और 1 प्लस पी प्लस क्यू भी 0 आ रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y बराबर e की पावर x आ गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री y इसका जो हल हो गया वो आ गया c1 e की पावर x प्लस c2 x। ये 2 नंबर हो गया। तो जब समीकरण a का व्यापक हल मान क्या मानेंगे, तो c1 की जगह a पुट कर दो और c2 की जगह b पुट करो। तो जैसे a और b पुट करेंगे तो आपकी इसमें कंडीशन क्या आ जाएगी, y बराबर a e की पावर x प्लस b x। a तथा b का चयन इस प्रकार करते हैं, तो पहले इसका dA/dx e की पावर x प्लस dB/dx x इक्वल टू 0 तथा फिर इसका y जो दे रखा है इसका dy/dx निकालना है, d2y/dx² निकालना है, मान निकाल के सवाल में रखना है। और तो y1 और y2 तीनों का मान रख के और इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आएगी dA/dx e की पावर x प्लस dB/dx इक्वल टू 1 माइनस x। अब ये 4 और 5 है तो 2 समीकरण अपना आई है। तो 4 और 5 में क्या करना है, दोनों को 4 और में से 5 को घटा देंगे तो आपके आ जाएगा माइनस dB/dx 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया तो dB/dx इक्वल टू हो गया आपका 1। तो वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे तो b बराबर x प्लस c1। और 4 माइनस 5 इंटू एक्स करेंगे तो आपके dA/dx तो x माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, वेरिएबल सेपरेबल किया तो इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर एक्स और एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूले भी हैं। और नहीं तो इसको खंड समाकलन मेथड द्वारा इसको u इंटू वी मेथड से सोल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी ए का a आ गया तो e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस c2। तो माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आ गया a का मान। तो अपने समीकरण जो व्यापक हल है उसमें अपने a और b का मान रखेंगे। तो मान रखते ही आपके इसका सॉल्यूशन आ गया। तो a का मान है e की पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस c2 e की पावर x और b का मान है आपके 1 x प्लस c1 x। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया कि d² y प्लस 4y इक्वल टू 4 tan 2x। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें a बराबर 2 पुट कर दो और इसका CF तो इसका सीधा आपका आ जाएगा d² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m² माइनस एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने दिया एक आंसर जो आपको करना है। उसमें क्या करना है कि d² माइनस 4 इक्वल टू 0 है तो
4y, तो आपके इसका एक्चुअली इक्वेशन बन जाएगी m² - 4 = 0, तो m बराबर +-2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया c1 e⁻² x + c2 e⁻²x। तो इसको एक नंबर माना है, तो एक का व्यापक हल में क्या बन जाएगा, a e⁻² x + b e⁻²x। तो आपको ए तथा बी का चयन इस प्रकार करना है और इसी तरह इस मेथड से सवाल को करना है। और ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन हर साल आता है और आगे भी पेपरों में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना है। और इस टॉपिक में या इस मेथड में कोई दिक्कत हो तो मेरे फ़ोन पे बात कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं।